हेलो। जी हाँ, हेलो। मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से हूँ। आपके लिए एक खास कंटेंट्स है जिस पर मुझे डिस्कस करना है। कंटेंट्स आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। समझिए पहले आप क्लियरली आप समझिए। डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, क्या एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है? कौन सा फंक्शन भाई? विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जो कि प्रत्येक जगह रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। लेकिन वह डिफरेंशिएबल नहीं है और एग्जैक्टली किसी 2 पॉइंट्स पर। क्वेश्चन मार्क है और जस्टिफाई योर आंसर, और कहता है आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो, आप आंसर का कारण दो। विद्यार्थियों फिर से आप सुन लो। कहता है क्या कोई एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है और वह कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, प्रत्येक जगह रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। डिफरेंशिएबल जो है ना, वह जो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स नहीं, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। यानी वह एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर वह डिफरेंशिएबल है। तो आइए इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे ये फंक्शन देखो f(x) है ना, एक फंक्शन आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में डाल देता हूं। पहला जैसे mod ऑफ x - 1 प्लस देखो mod ऑफ x - 3 डाल दिया। ये नहीं, मान लो दूसरा फंक्शन ये डाल दिया gx, mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x - 2। ये सब देखो, ये सब एग्जाम्पल आपके सामने दिया, ये एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं दोस्त। और ये देखो, ये फंक्शन है ना, mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x - 3। ये देखो, x - 1 = 0 करो तो x = 1 हुआ, एंड इनसाइड मॉड के अंदर वाला जो टर्म है ना, x - 3 = 0 करो, x = 3 है। तो देखो, ये जो 2 पॉइंट है ना, x = 1 और x = 3, इस 2 पॉइंट पर यह जो है ना डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें क्वेश्चन कहता है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। एग्जैक्टली वह 2 पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल नहीं हो। विद्यार्थियों, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। यह मॉडुलस फंक्शन है। देखो, ये मॉडुलस फंक्शन जो है ना, ये वाला पार्ट हमेशा कंटिन्यूअस है, ये वाला पार्ट mod ऑफ x - 3 हमेशा कंटिन्यूअस है, और 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का सम हमेशा कंटिन्यूअस होता है दोस्त। आपने सीखा? बिल्कुल। अब और हाँ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो ऑलवेज है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या कहना है?
जानते हो यह डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, किसी 2 पॉइंट्स पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है दोस्त, और वह 2 पॉइंट्स है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। यानी आपसे कहा जाए कि यह किस 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप कह देना x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। किस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल है, तो आप कह देना r माइनस 1 और 3। देखो ये रियल नंबर है, उसमें 1 और 3 ये 2 पॉइंट्स है जिसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। 1 और 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, आर में इस 2 पॉइंट्स को रिमूव कर दो तो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उसके हर एक पॉइंट्स पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हम एक एग्जाम्पल यह डाल सकते हैं ना, डाल देंगे कि भाई देखो यह एक ऐसा फंक्शन है जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ध्यान रखना मॉड के अंदर जो एक टर्म है ना, मॉड ऑफ x माइनस 1 और मॉड ऑफ x माइनस 3, क्या करोगे, आपसे कहा जाए कि किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 के इक्वल कर देना। देखो यहाँ क्या है ना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो निकला क्या x इक्वल टू 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। तो 1 and 3 are these 2 points at which the function is not differentiable. Similarly, एक फंक्शन और आपके सामने रख दिए हैं। देखो यह भी, देखो ये वाला मॉडुलस फंक्शन है, ये वाला मॉडुलस फंक्शन है, और ये gx जो है ना 2 मॉडुलस फंक्शन का सम है। और मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हो, मॉडुलस फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ x पर वह कंटिन्यूअस होता है। यह भी कंटिन्यूअस है, यह भी कंटिन्यूअस है, और 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का सम ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटीज। भाई जब यह ऑलवेज कंटिन्यूअस है तो देखो वह 2 पॉइंट कौन है जहां पर वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये देखो इनसाइड मॉड के अंदर वाला टर्म x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देना, देयरफॉर x इक्वल टू 1, एंड ये वाला टर्म देख रहे हो ना, मॉड ऑफ x माइनस 2 देख रहे हो ना, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करना, देयरफॉर x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, दीज आर 2 पॉइंट्स। यह 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन फंक्शन दोस्त, gx, फंक्शन ऑफ x ही है, लेकिन इसको मैंने लिखा है gx। रही बात कि ये फंक्शन, जैसे देखो सेकेंड वाला ये gx जो है ना, इसके बारे में कह देता हूँ क्यों 1 और 2 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो इस फंक्शन का जो एक ग्राफ आप स्केच करोगे ना, देखो ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ मैं 1 लिख डालता हूँ, यहाँ 2 लिख डालता हूँ। देखो x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 1 देखो, देख रहे हो ना। और जो इसका ग्राफ स्केच करते हो ना, तो देखो इसका ग्राफ हमें क्या मिलता है, ये देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर जो है ना, यह देखो बेंड कर जाता है ग्राफ। इस फंक्शन का ग्राफ बेंड कर जाता है, शार्पली बेंड करता है। और देखो जिस कारण से x इक्वल टू 1 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान डिफरेंट होता है।
आपने पढ़ा है किसी पॉइंट पर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल कब होता है और कब नहीं होता है। बच्चों याद रखना, जैसे x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव यदि इक्वल हो जाता है ना तो वह फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली वही चीज x इक्वल टू 2 के लिए भी, यदि यह फंक्शन x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान इक्वल होगा तो वह फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल होगा, आइदर नॉट। यहाँ स्थिति क्या बनती है, यहाँ x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं हैं, इसीलिए यह फंक्शन 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन के कंटिन्यूअस होते हुए भी यह फंक्शन 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। उसका कारण आपने सीखा, क्या सीखा, किसी रियल नंबर के किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, आइदर नॉट। और यहाँ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का इक्वल नहीं होता है। कौन फंक्शन, ये जो फंक्शन gx है, इसलिए यह फंक्शन इस दो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन एग्जाम्पल डालो, तो मैंने एक से बढ़कर दूसरा भी एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक की ज़रूरत है, मैंने एक से बढ़कर दूसरा भी आपके सामने रखा, इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और देखो ये मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 का आपको समझाने के लिए एक रफ ग्राफ भी स्केच किया है, यहाँ पर ग्राफ स्केच किया है, ग्राफ इज रफ। और समझाने के लिए क्यों ऐसा होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो विद्यार्थियों मैंने आपके सामने एक सरल भाषा में इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट देने का काम किया है, सिंपल लैंग्वेज में देने का काम किया है। आप इसको समझने की चेष्टा करना। आप एक बार में नहीं समझे तो रीओपन करके वीडियोज को देखना, लेकिन समझ करके ही रुकना। आप मैं कहना क्या चाहता हूं इस क्वेश्चन में, इसको समझने की बिल्कुल चेष्टा करना। और हाँ, जो नए बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल क्या है, टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स। अपने साथियों के बीच चैनल का लिंक शेयर कर डालना, ताकि आपके साथी फायदा ले सकें, भरपूर फायदा ले सकें। और हाँ, पढ़ाई रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी की चीज़ होती है। आपको रेगुलर और पंक्चुअल वे में अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। इसके लिए आप तक समय पर वीडियोज पहुंच सके, इसके लिए प्रेस करना होता है बेल आइकन को, या बेल नोटिफिकेशन जिसको बोलते हो ना, उसको प्रेस करना होता है। प्रेस करोगे, समय समय पर रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंच सकेंगे। और विद्यार्थियों शिद्दत से काम करते रहना, एक न एक दिन सफलता आपके साथ होगी। अपने आप को एनर्जेटिक बना करके रखना, बूस्टअप कर लेना, बिल्डअप अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लेना, पॉजिटिव सोच के साथ स्टैंड अप रहना, झुकना नहीं, डिगना नहीं, काम करते रहना। और मैं आपसे कमिट कर डालता हूँ
फिर आएंगे आपके सामने इस चैनल की ओर से और नया कंसेप्ट लेके आएंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, नए कंटेंट्स होंगे। बच्चों यदि कंटेंट्स और क्वेश्चंस नए हैं, स्वाभाविक है कंसेप्ट भी नया होगा। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।